सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के बेले में हम कुछ बातें बताएंगे और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगर आप बीमार हैं, चंगा नहीं होते हैं, प्रार्थना करते हैं फिर भी आपको चंगाई नहीं मिलती है, तो प्रियो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और चंगाई भी मिलेगी। प्रियो, अगर चंगा होना चाहते हैं तो इस वचन को जरूर सुने, क्योंकि यीशु मसीह प्रियो चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके नियम के अनुसार हम अगर प्रार्थना करेंगे तभी हमारी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। तो प्रियो, अगर आप बीमार हैं और सबसे पहले आप प्रभु के पास चरणों में आए और पहला जब प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रियो, एक विश्वास ऐसा चीज है को जो जीवन को बदल देता है। तो विश्वास आपका पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए और उसमें थोड़ा भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बीमार हैं और प्रभु के सामने सचमुच विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि अब प्रभु मुझे तू चंगा करेगा, अब कोई चंगा करने वाला नहीं, यानी अपने जीवन को समर्पण करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना और जीवन को समर्पण कर दें। उसमें थोड़ा भी लेकिन न हो। लेकिन का मतलब प्रियो, हम पूरे जीवन को प्रभु को दे दें और प्रभु से ये वादा करें कि प्रभु ये शरीर प्राण आपका है, अब ये तेरा बनाया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और पहला काम जीवन को समर्पण कर दें। तीसरी बात, अपने पापों को प्रभु के सामने मान लें। यानी प्रभु के सामने अगर हम पापों को मान लेंगे, प्रभु से पश्चाताप कर लेंगे। प्रियो, पश्चाताप हम करते हैं, लेकिन केवल यही करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, लेकिन उसके साथ हम प्रभु से प्रार्थना आप करेंगे कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, हमारे पापों गुनाहों को प्रभु तू क्षमा करे। और जो प्रभु मैंने अनजाने में पाप किया है, गलती किया है, अब मैं पाप नहीं करूँगा। अब कोई ऐसा पाप हो जो हम वो पाप अब नहीं करेंगे। एकदम यही बात प्रभु के सामने अगर निर्णय के साथ एक कह देंगे कि प्रभु अब हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे पास रहना चाहते हैं। प्रियो, ये बातें आप हृदय में बसा करके देखिएगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा तो बताइएगा कि हम कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुना है। लेकिन काम जो बता रहे हैं उसको करना है। इसलिए प्रियो, बहुत से लोग हैं बीमार हैं, चंगे नहीं होते हैं, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं। प्रियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं घुटना टेक करके प्रभु के सामने विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जीवन को समर्पण कर दें और प्रभु से के सामने अपने पापों को अंगीकार करने, मान लें कि मैंने पाप किया है प्रभु, बहुत से पाप किया है जिंदगी में प्रभु, मैंने बहुत से पाप किया है। तो प्रियो, और जीवन, चौथा बात, पवित्रता के साथ प्रार्थना करना है। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए।
हमारे पापों से हम मन को पश्चाताप करके और सीधाई के मार्ग, सच्चाई के मार्ग पर चलें। ये 3-4 बातें आपके जीवन में अगर आ जाएगी, जीवन को समर्पण कर देंगे और प्रभु के साथ आपका लगाव हो जाएगा प्रियो, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लें कि यीशु मसीह तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं कुछ भी नहीं, हम तो एकमात्र मिट्टी हूँ। प्रभु के सामने प्रियो रो करके गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने जैसे एक बालक होता है और अपने दूध जब भूखा होता है तो वो रोटी के दूध के लिए वो रोता है, जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है प्रियो। उसी प्रकार हम प्रभु के सामने रो करके और गिड़गिड़ा करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं बताया हूँ प्रियो, आप इसी वक्त अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु आपको नहीं चंगाई देगा तो मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। प्रियो बस प्रभु के सामने घुटना टेक लीजिए, प्रभु को उद्धारकर्ता मान लीजिए यीशु को। आपके जीवन में यीशु में से बड़े बड़े कार्य करेगा, कोई बीमारी भी नहीं आने देगा। तो प्रियो आइए प्रभु के चरणों में आए और उसके सामने घुटना टेके और प्रभु से कहें। आइए हम आपके साथ हैं, प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता से तेरा वचन ही जीवन है और सचमुच जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से अपने जीवन को समर्पण करता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, दीन बनता है, उसकी तू प्रार्थना को सुन लेता है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू पवित्र आया, पवित्र चला गया, हम सब पापों के लिए, गुनाहों के लिए उसमें से तू मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है। इसलिए हम सब पापी मनुष्य हैं पिता, बहुत से पाप करते हैं पिता। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रार्थना में है प्रभु, उनके जीवन को तू बदल दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तू जीवन को बदलने के लिए आया और स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया और तूने कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तब मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह तू शांति का राजकुमार है और तू शांति जो तू देता है वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। होली श्री प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जी भाई बहन प्रभु जी, सच्चे मन से विश्वास के साथ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु तू हमारी प्रार्थना को और उन लोगों की प्रार्थना को अवश्य तू सुनेगा और तू उत्तर देगा, तू चंगा भी करेगा। हे पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक एक कोड़े खाए प्रभु, एक एक रोगों से तेरी जान पहचान है, मैं जानता हूँ प्रभु। इसलिए पिता वो लोग अभी नहीं जानते हैं पिता, जो अब इस अंधकार में है पिता, अब एक विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं पिता, उनका जीवन अभी नहीं बदला है पिता, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु तो हर एक को बदल दे सकता है पिता। तो बहुत लोगों को बदला है और तू बदलेगा पिता। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर। होली श्री प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी तू चंगाई देना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं पिता, केवल तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा होने पाए पिता। हम चाहते हैं प्रभु जी, बहुत लोग प्रभु कहें कि यीशु मसीह तू ही उद्धार करता परमेश्वर। होली स्पिरिट प्रभु जी, हर एक के जीवन को नया जीवन दे पिता। ओ तू नई जीवन, नई सृष्टि कर दे पिता, और नई सृष्टि के द्वारा प्रभु जी तुझ में बने रहे, तेरा वचन है तू मुझ में बना रहा और मेरा वचन तुझ में बना रहे, जो कुछ मांगा तेरे हो जाएगा। खुदा हम चाहते हैं हर एक को प्रभु जी जीवन को बदल कर नया जीवन दे पिता। आदर महिमा गौर और सराफा करते हैं
बेटी प्रार्थना त्याग हम दुआ यीशु के नाम से सुनते कबूल करें। आमीन।